द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे काले दिनों में अटलांटिक के बर्फीले पानी में एक अदृश्य युद्ध छिड़ा हुआ था। जर्मन यूबोट्स मित्र देशों के काफिलों पर कहर बरपा रही थीं, जिससे महत्वपूर्ण आपूर्ति और जीवन का नुकसान हो रहा था। इस विनाश के पीछे एक रहस्यमय कोड था, एनिग्मा मशीन। एनिग्मा ने जर्मन संदेशों को एक ऐसी पहेली में बदल दिया जिसे कोई नहीं सुलझा सकता था, जिससे मित्र देशों की सेनाएं अंधेरे में थीं। प्रत्येक दिन एनिग्मा की सेटिंग्स बदल जाती थीं, जिससे कोड को तोड़ना लगभग असंभव हो जाता था। ब्रिटेन के ब्लेचले पार्क में गुप्त कोड ब्रेकर्स की एक टीम ने इस चुनौती का सामना किया। उनके बीच एक विलक्षण गणितज्ञ था, एलन ट्यूरिंग। ट्यूरिंग ने महसूस किया कि एनिग्मा की जटिलता को हराने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। उन्होंने एक मशीन बनाने की कल्पना की जो एनिग्मा के कोड को स्वचालित रूप से डिक्रिप्ट कर सके। यह बॉम्बे मशीन का जन्म था, जो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल चमत्कार था। बॉम्बे ने एनिग्मा के संभावित सेटिंग्स के माध्यम से तेजी से खोज की, एक मानवीय टीम की तुलना में कहीं अधिक गति से। ट्यूरिंग और उनकी टीम ने एनिग्मा के एक अंतर्निहित दोष का फायदा उठाया, ऑपरेटरों की आदतें। जर्मन ऑपरेटर अक्सर हील हिटलर जैसे सामान्य वाक्यांशों से संदेश शुरू करते थे। इस स्क्रिप्ट ने बॉम्बे को सही सेटिंग्स खोजने के लिए एक शुरुआती बिंदु दिया। बॉम्बे की सफलता ने मित्र देशों को जर्मन संचार को पढ़ने की अनुमति दी, जिससे उन्हें युद्ध में एक महत्वपूर्ण लाभ मिला। इस खुफिया जानकारी को अल्ट्रा के नाम से जाना जाने लगा और यह युद्ध के पाठ्यक्रम को बदल देगा। अल्ट्रा खुफिया जानकारी ने अटलांटिक की लड़ाई में मित्र देशों के काफिलों को यूबोट्स से बचने में मदद की। इसने मित्र देशों को जर्मन सैन्य आंदोलनों का अनुमान लगाने और महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम बनाया। डी-डे लैंडिंग द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे बड़े उभयचर आक्रमणों में से एक अल्ट्रा खुफिया जानकारी के बिना असंभव होता। ट्यूरिंग और उनकी टीम के काम ने लाखों लोगों की जान बचाई और युद्ध को वर्षों तक छोटा कर दिया। फिर भी युद्ध के बाद ट्यूरिंग को उनकी समलैंगिकता के लिए सताया गया था। उन्हें रासायनिक बधियाकरण से गुजरना पड़ा और 1954 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु को आधिकारिक तौर पर आत्महत्या के रूप में दर्ज किया गया था। ट्यूरिंग के अविश्वसनीय योगदान को दशकों तक गुप्त रखा गया था। यह 1970 के दशक तक नहीं था कि उनके काम की पूरी सीमा दुनिया के सामने आई। आज एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर विज्ञान के जनक और एक युद्ध नायक के रूप में पहचाना जाता है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी चुनौतियों को अक्सर सबसे विलक्षण दिमागों द्वारा हल किया जाता है। ट्यूरिंग और एनिग्मा की कहानी मानव सरलता और बलिदान की एक मार्मिक गाथा है। यह हमें याद दिलाती है कि इतिहास के सबसे काले क्षणों में भी आशा और नवाचार की किरणें चमक सकती हैं।